अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। आप मेरी बातों को तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल में भी इजाफ़ा होगा और चंद नसीहतों से आपकी ज़िंदगी में खैर भी आएगी और बरकत भी आएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं अहले खाना को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस खुराफात के दौर में जब लोग गुनाह को गुनाह समझकर नहीं फ़ख्र समझ के कर रहे हैं, इस दौर में शादी के मौके पर नशा, जुआ, नाच गाना, इसे फ़ख्रिया तौर पर जब लोग आम कर रहे हैं, ऐसे दौर में ज़िक्र रसूल की महफिल सजाकर इस घर ने और घर वालों ने ये बता दिया कि हमारा ताल्लुक़ दुश्मनान रसूल से नहीं, हमारा ताल्लुक़ आशिकान रसूल से। ये ताल्लुक़ की बात है अजीज, ये ताल्लुक़ की बात है मेरे प्यारे। ये ताल्लुक़ ही है जो तुम्हें यहाँ पर बिठाए हुए है। ये मुस्तफ़ा का इश्क ही है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाया। और हकीकत ये है, सूरज की तरह रोशन हकीकत ये है कि जब जब भी आशिक ने अपने हबीब को याद किया और अपने काम से पहले, अपने काज से पहले उसने अपने आका व मौला कर जिक्र किया, अल्लाह ने उन कामों को सवार दिया है, उन काजों को निखार दिया है, उस काम में, उस कार में खैर अता फरमाया। अच्छा एक बात बताऊं, ये तो उम्मती पर लाजिमो फर्ज है कि वो अपने हबीब के गुण गाए और उनका उड़ते बैठते शुक्रिया अदा करें। हजरत दाता साहब अपनी किताब कश्फुल माजूब शरीफ में बड़ी खूबसूरत बात रकम फरमाते हैं। आप फरमाते ये तो उम्मत का ख्याल था और उम्मत पर ये एहसान है रसूल का कि सफर मेराज जैसा जन्नत भी देखी, अल्लाह का दीदार भी किया, कुर्बे इलाही भी मिला, सब कुछ मिला, फिर भी आमिना का लाल लौटकर अपने गुलामों के बीच में आया। ये उम्मत की मोहब्बत थी मेरे आका के दिल में कि मेराज जैसा सफर करके भी आमिना के लाल ने कहा मैं अपनी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और इतना नहीं, और इस कदर उम्मत से मोहब्बत कि शायरों का ताजदार कहता है पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे या रसूल अल्लाह हमको हंसाते जाए। ये कौन जात है प्यारे, ये कौन सी जात है जो खुद तो मैशर में रोएगी मगर गुलामों को हंसाएगी। और लिवाइल हम्द के साए में अल्लामा पीर नसरुद्दीन नसीर उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाइल हम्द के साए में सर उठा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। जब बख्शवाने की बात आती तो रसूल हाशमी का जिक्र हर उम्मती की जुबान पर होता है। और फिर सिर्फ उम्मती के लब पर नहीं, ये नाम तो नबियों की जबान पर भी जारी होगा। जब जाएंगे ना तमाम उम्मत के लोग अपने नबियों की बारगाह में कि आज कुछ सिफारिश करिए, तो वो सारे कहेंगे आज तो हशर का दूल्हा आमीना का लाल बना है। बात समझ में आ रही है आपकी? तो ये हम पर लाजिम है कि हम उस जात का जिक्र करें जिस जात के सदक़े में तुम्हें और मुझे ये इज्जत वाली जिंदगी मिली है। ये उस जात की गुलामी का असर है कि बगदाद में शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मा मोहम्मदी सुम्मा फातिमी सुम्मा अलवी चमक रहा है।
ये अजमेर में जो गरीब नवाज का गुम्मद चमक रहा है ना, ये कुतुब आलम का सूजा शरीफ में गुम्मद और यहाँ मेरे असगर पिया का गुम्मद, ये नौकर बता रहे हैं कि नौकरी करने वाले ऐसे हैं तो सोचो हमारा आका व मौला कितनी शान वाला। और ये शुक्र की बात, बंदा अपने रसूल को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्यों? क्योंकि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। अच्छा, ये गैर है कौन? अबू बकर गैर नहीं है, उमर गैर नहीं है, उस्मान गैर नहीं है, अलीउल मुर्तजा गैर नहीं है, आला हज़रत। फिर ये गैर है कौन? हर वो शय, हर वो शख्स गैर है जो जिक्र रसूल से गाफिल करे, जो फिक्र रसूल से गाफिल करे, जो इश्क रसूल से गाफिल करे। और हो हर वो खबरी हमें बड़ा अजीज है जो खबर मदीने वाले की दे। अबू बकर खबरी है आमिना के लाल का, उमर खबरी है आमिना के लाल का, उस्मान खबरी है आमिना के लाल का, अलीउल मुर्तजा पता है आमिना के लाल का, हसन हुसैन ठिकाना है आमिना के लाल। जब हम इनसे जुड़ते हैं तब ये कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अच्छा, यहाँ जश्न शादी खाना है ना, एक रिवायत सुनाता हूँ नौजवानों के लिए। ये जो नौजवान है ना, अक्सर कहते हैं हजरत बीवी कैसी लाए? खूबसूरत लाए, लंबी चौड़ी लाए, काली लाए, गोरी लाए, अच्छा खाना बनाने वाली लाए, अच्छी झाड़ू लगाने वाली लाए, अच्छा पोछा लगाने वाली लाए? नहीं, मैं आपको सिर्फ एक नसीहत करूंगा, बीवी वो लाए जो अल्लाह की भी हयादार हो और रसूलुल्लाह की भी हयादार हो। जब वो अल्लाह के खौफ और अल्लाह की हया से घर को चलाएगी और रसूलुल्लाह के इश्क में डूब कर बच्चों को पालेगी, फिर बच्चे अब्दुल कादिर ना सही गुलाम अब्दुल कादिर होंगे। और अगर वो सिर्फ दुनिया की हिर्स, दुनिया की हसद, दुनिया की लालच, दुनिया की ऐश, दुनिया की इशरत में डूबी रहेगी, वो तुम्हारे घर में बरकत नहीं लाएगी, बेबरकती जरूर लाएगी। अच्छा, ये जो मौलाए कायनात हैदर कर्रार, बाबे मदीनतुल इल्म मुस्तफ़ा, हुजूर मौलल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल, अबू बकर का यार, उमर का गमखार, हजरत हैदर कर्रार, कभी खैबर उखाड़ रहे हैं, कभी खंदक में जलवे दिखा रहे हैं, कभी जो है कि बद्र हुनैन के मार्कों में अपनी जुल्फिकार लहरा रहे हैं। ये कुव्वत हैदर कर्रार में आई कहां से? लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा, मगर मैं अपने इश्क में डूबकर आशिकाने हैदर कर्रार को ये जुमला देना चाहता हूं, ये अली की ताकत का असर नहीं था फकत, ये अली के जोरे बाजू का असर नहीं था, ये सैयदा की पकाई हुई रोटियों का असर था कि अली कभी खैबर उखाड़ रहा है, कभी खंदक में जुल्फिकार लहरा रहा है। जिनके घरों में रोटियां पकाते वक्त गाने सुने जाएं, उनके मर्दों में कमजोरियां आएगी ही आएगी, ताकत कहां से आएगी? और जिनके घर रोटियां पकाते वक्त अल्लाह का कुरान रसूल की नाते अली की मनकबतें सुनी जाएगी, उन्हीं बच्चों में ईमानी भी कुव्वत आएगी और जिस्मानी भी कुव्वत आएगी। वो और माएँ थी जो गोद में सुलाकर पढ़ती थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आज की माएँ खुद भी सीरियलों में घुसी रहती हैं और बच्चों को भी वही फितरत और वही सीरत का दर्ज देती हैं। देखिए, एक बात सुने, मैं कभी कभार थोड़ा कड़वा बोल देता हूँ, मगर ये आपके भले के लिए कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि ज्यादा मीठा आपको डायबिटीज कर देगा, ईमान की डायबिटीज भी अच्छी नहीं है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा कड़वा कड़वा खा लिया करो। क्योंकि हकीम कहते हैं कि करेला और नीम के पत्ते चबाने से शुगर मेंटेन रहता है। हकीकत क्या है? एक घर को घर बनाने में क्या चीज की जरूरत है? मट्टी, सीमेंट, गारा ये घर बनाता है? नहीं, एक पाकीज़ा पारसा दीनदार खातून घर को घर बनाती है।
वरना महल हो ना, 10 मंजिल का महल भी हो ना, अगर एक फसादी औरत अगर तुम्हारे घर में घुस गई, सत्यानाश कर देगी। तुम्हारे घर की बरकत भी जाएगी, तुम्हारे घर की शान, इज्जत, अजमत सब खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने लाते वक्त ये नहीं देखा, गोरा देखा, उसका कद देखा, उसका हुस्न देखा, उसका जमाल देखा, नहीं देखा तो उसके अंदर गुलामी सैयदा ज़हरा के असरात नहीं देखे। अगर आज हमारी खातून क़यामत, खातून जन्नत सैयदा निसाल आलमीन की सीरत का मुताला कर ले, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में रहमत व अनवार की बारिश न होती। मुताला तो करो। हमारे यहाँ पर क्या है साहब, हमारे यहाँ साहब शादी की खरीदी करने में भी हीरोइन, बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनके जोड़ों की तस्वीरें दिखाई जाती है कि हम तो ऐसा पहनेंगे, है ना। ये हाल है हमारी कौम का। फिर कहते हैं हजरत बरकत नहीं। क्या नहीं? बोले जरा क्या नहीं होती, बोले जरा जोर से। क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी है, तुम्हारी हरकतें ऐसी है, इसलिए बरकत नहीं होती। हमारे यहाँ क्या है, शादी से पहले हजरत सगाई के वक्त दूल्हे राजा ठिकरा मोबाइल का भिजा देता है। लो पूरी रात बतियाएंगे, गुनाह करेंगे, क्योंकि ना रिश्ता निकाह का जुड़ा है, ना कोई शरीर रिश्ता जुड़ा है, सिर्फ बातें हुई है। पूरी रात मोबाइल पे बतियाएंगे, हरामकारियां करेंगे, लो गुनाह शुरू। मैं कहता हूं देना ही है तो मोबाइल का ठिकरा नहीं, सैयदा ज़हरा पाक की सीरत की किताब दो। देना है तो सैयदा पाक ताहिरा तैयबा आबिदा जाहिदा मखदूमा मलिका फिरदौस बरी सैयदा निसाल आलमीन उम्मे हसन, उम्मे हुसैन, उम्मे ज़ैनब की सीरत की किताब दो जरा, ताकि वो अपने आप को भी बदले और अपने आप को बदलने के साथ तुम्हारे घर को भी बदले। और एक बात याद रखना, घर में बरकत तुम्हारी अच्छी हरकतों से आएगी। अपनी हरकतों को बदलो। एक बड़े बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही। उनसे किसी ने पूछा, हजरत एक औरत का किरदार क्या है? उन्होंने कहा कि एक औरत ही वो जात है कि जिनकी गोद में अंबिया ने भी परवरिश पाई, औलिया ने भी परवरिश पाई, सहाबा इकराम ने भी परवरिश पाई, सुलहा ने भी परवरिश पाई। एक औरत अगर चाहे तो अपने बच्चे को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का गुलाम भी बना सकती है, और एक औरत अगर तरबियत सही न करे तो फिर वही औरत अपनी औलाद में यजीदी फिक्र भी पैदा कर सकती है। आप सोचो आपको अपनी औलाद को क्या बनाना है। आप सोचो आपकी औलाद का रुख किस तरफ करना है। आप सोचो कि आपकी औलाद का ताल्लुक नबी से कैसा है, नबी के घर वालों से कैसा है। पहले क्या था? पहले यह था कि 11वीं, 6ठी, 12वीं ये सब करते थे तो नौजवानों की ईमान ताज़ा थे, हमारी बच्चों, हमारी नस्लों की ईमान ताज़ा। अब सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी हो गई। मिलाद सजाया है साहब, जब तक मौलाना नात खाएं कोई नहीं आएगा, पीर साहब आए तो पीछे पूरा रगड़ा पीछे आ जाएगा। अरे अल्लाह के बंदो, जलसा शुरू होगा तो पहले भी आकर बैठो, जरा जिक्र सुनो और रसूल से ताल्लुक मजबूत कर लो, अलीउल मुर्तजा से ताल्लुक मजबूत कर लो। इंशाअल्लाह न कभी ईमान पर डाका डलेगा और न कभी तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत कम होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मुबारकबाद के लायक कि इस घर के लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस घर को, इस घर वालों को बरकती अता फरमाए और हम सबको सैयदा निसाल आलमीन के सदक़े में खैर वाली, बरकत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। जो हमारे दुल्हे मियाँ हैं इनकी भी आगे ज़िंदगी अल्लाह खुशहाल फरमाए। व आखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम।